शेषाद्यमं जगनयशोधरिपूर्णचन्द्रं श्रीमन्नृसिंह गुरुवर्यवराज्यभृङ्गं श्रीमन्ननन्तगुरुवर्यसुतं गुणाब्धिं सम्पत्कुमारगुरुवर्यमहं प्रपद्ये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरवर्तनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सर्वोपनिषदो गावः योऽध्या गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं वहत्। आज से गीतोपदेश प्रारंभ होता है। प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहते हैं। उसी विषय को इस अध्याय में 10 श्लोक से अर्जुन कृष्ण परमात्मा के सामने शरणागत होकर श्रेयः तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, जो मुझे श्रेयस देता है उस विषय को आप कृपया शरणागत अर्जुन को सुनकर बोलना। इस तरह प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना करता है। 11वां श्लोक से, इस अध्याय के 11वां श्लोक से गीता शास्त्र आरंभ होता है। इसमें नेक्स्ट 20 श्लोक में कृष्ण परमात्मा बुद्धिवाद देता है अर्जुन को। संख्या माने बुद्धि। इसमें क्या कहते हैं? यू आर कंफ्यूज्ड, तुम्हें क्लैब्य आ गया है, नपुंसकता आ गया है। क्लैब्यम मास्मगम पार्था, डोंट थिंक ऑफ गोइंग बैक और टेकिंग ए बैक स्टेप इन फाइटिंग। सो बोलकर उसने आत्मा, परमात्मा और शरीर, इन दोनों को विश्लेषण करके आत्म का संबंध लक्षण, देह का संबंध लक्षण, परमात्मा का, इन दोनों को जुड़ा कर अंतःप्रविश्यस्ता हमारा हृदय में दहराकाश में बैठकर कैसे हमें आगे लाता है और श्रेयस दिलाता है। जीवन को उत्कृष्ट बनाकर, उज्जीवन करके, उज्जीवन को सम्यक बनाकर, संजीवन करके हमें शांति युक्त अवस्था में भगवान का प्राप्ति का उपाय बताता है। ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सबों को ये उपदेश है। अर्जुन तो व्याज है। अगर अर्जुन इन सबको मान गया या ना, बट हमको ये उपदेश है। क्या अर्जुन को मोक्ष मिला इसे सुनकर? इस क्वेश्चन को नहीं पूछना, क्योंकि अर्जुन एक महाभारत में एक कैरेक्टर है, इसका शिष्य है। उसके नाते हमको ये आत्मोद्धारण स्वरूप, भगवदुद्धारण स्वरूप, भक्ति उद्धारण स्वरूप शास्त्र मिल गया है। किस लिए? अच्छा जीवन जीने के लिए। अच्छा जीवन माने हम रोज काम करते हैं, कोई काम करते हैं और हमारा पेट भरते हैं, पूजा करते हैं, वो अतिथि सत्कार करते हैं, जो कुछ बोला है टू द एक्सटेंट पॉसिबल हम तो कर रहे हैं। लेकिन एक आदमी उस अंतरंग को जानने के लिए आत्मज्ञान का आवश्यकता है, जिसको इस 20 श्लोक में, इस अध्याय के 20 श्लोक में प्रथमतः भगवान श्री कृष्ण उपदेश करता है अर्जुन को। इसमें
चार विषय इस 20 श्लोक में। प्रथम विषय 3 श्लोकों में आत्मा प्राप्य है, नित्य है। ये प्राप्ति विरोधी शरीर अनित्य है और छोड़ने वाला है, परमानेंट नहीं। दूसरा, 2 श्लोक में प्राप्ति करने के लिए युद्ध आदि कर्मानुष्ठान उपाय है। इस उपाय को लाभालाभ, नष्ट और लाभ, नित्य अनित्य, सुख दुख, इन सबों को सहकर हमें फलाभिसंधि रहित काम करना है, जिसे निष्काम कर्म फलयुक्त कर्मयोग कहते हैं। उससे वो मोक्षाधिकारी बनता है। छुटकारा पाने वाला मोक्षाधिकारी है। किससे छुटकारा करने पाने वाला? पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए। और तीसरा विषय 10 श्लोक में इस उत्पत्ति, विनाश और परिणाम, ये सब हमारे देह के लिए है, आत्मा को नहीं। इस विषय को बोलकर चौथा विषय 3 श्लोक में अगर तुम आत्मा नहीं है ऐसे मानते हो भी, तुमने इस जरा मरण उत्पत्ति को नहीं रोक सकता। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्ममृतस्य च। जो जाता है मीनिंग जो उत्पत्ति होता है, उसे विनाश भी होता है। शरीर उत्पत्ति होता है, परमानेंट नहीं, नाश भी होता है। इसलिए अगर आत्मा है या नहीं, तुम्हें इसके बारे में सोच नहीं करना, क्योंकि देह अनित्य है, आत्मा नित्य है। इस दस 4 विषय को 20 श्लोकों में कृष्ण परमात्मा अर्जुन को बोलकर उसका संदेह निवारण करता है। क्या संदेह था उसको? मैं नहीं युद्ध करता, मैं बंधुजनों को नहीं मारता, अगर मैं भी मारे डाला होगा तो उसे भी सह सकते हैं, क्योंकि गौरवीय लोगों को मैं नहीं मार सकता। ऐसे बोलकर युद्ध संन्यास लेने को बोलता है। उसे चेतावनी करके ये 20 श्लोक में कृष्ण परमात्मा उसका संशय निवारण करता है। इसका व्याख्यान देख लेंगे अब। क्या कहता है? तंतथा कृपयाविष्टम् अस्तु पूर्णाकुले क्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। क्या हुआ है अर्जुन को? विषाद। इस प्रकार करुणा से ओतप्रोत आंसू भरे व्याकुल नेत्रों वाले तथा अत्यंत विषाद युक्त सज्जन से भगवान नरसूर ने ये बात कही। क्या? कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम्। इस असमय में, संकट के समय में, ये अनार्य पुरुषों द्वारा सेवित, परलोक विरोधी और अकीर्ति फैलने वाली अनार्य दुष्टम स्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन, शोक तुझे कहां से प्राप्त हो गया? पूछता है। लैभ्यम मास्मगमः पार्था नैतत्त्वय्युपपद्यते। पार्था, तो नपुंसकता न ग्रहण कर।
तुम्हें शौर्य वीर्य पराक्रमशाली हो, ये तुझे शोभ नहीं देता, परंतु हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। हरिसूदन, कृष्ण परमात्मा पूजा के योग्य इन पितामह बाणों के द्वारा किस प्रकार सामना कर सकूंगा। मैं तो समझता हूँ कि इन महानुभाव गुरुजनों को न मार कर इस श्लोक में भीख का अन्न खाना ही अच्छा है, क्योंकि इन अर्धकामी गुरुजनों को मारकर यहाँ उनके रुधिर से सने हुए भोगों को ही तो भोगना है। स्नेह, करुणा और धर्माधर्म के भय से व्याकुल अर्जुन भगवान के द्वारा कथित अत्यंत हितकर उपदेश को न समझकर पुनः इस प्रकार कहने लगा। और परम सम्मानास्पद भीष्म द्रोण आदि गुरुजनों को मैं कैसे तो मारूंगा, और फिर कैसे मैं उन भोगों में अत्यंत आसक्त गुरुजनों को मारकर उनके द्वारा भोगे जाने वाले उन्हीं भोगों को उन्हीं के रक्त से सींच कर उन्हीं आसनों पर बैठकर भोगूंगा। न चैधत्पित्न कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। हमें तो ये भी मालूम नहीं कि हमारे लिए क्या करना अच्छा है, अथवा हम जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्रपुत्र हमारे सामने डटकर खड़े हैं। इन्हें देखकर करुणा के दोष से मेरा स्वभाव दब गया है और मेरा चित्त धर्म के विषय में मोहित हो गया है। अतः मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे लिए जो कल्याण का निश्चित साधन है वो मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणापन्न मुझे दीन को शिक्षा दीजिए, क्योंकि पृथ्वी का सब ओर से समृद्ध निष्कंटक राज्य पाकर अथवा देवताओं का आधिपत्य मिलने पर भी मैं उस उपाय को नहीं देख रहा हूँ जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। एक कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचघा। तब धृतराष्ट्र संजय बोलता है, दोनों सेनाओं के मध्य में विषाद करते हुए उस अर्जुन से ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने परिहास करते हुए ये वचन कहे। यही अर्जुन विषाद योग का आगे बढ़ाना है। इस प्रकार असमय में उत्पन्न स्नेह और करुणा के कारण जो अपने स्वभाव से विचलित हो गया है, क्षत्रियों के लिए युद्ध परम धर्म होने पर भी जो उसको अधर्म मान रहा है, और जो धर्म को समझने की इच्छा से भगवान के शरणागत हो गया है, उस अर्जुन को निमित्त बनाकर परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने ये समझकर कि आत्मस्वरूप के यथार्थ ज्ञान के बिना और फलाभिसंधिरहित स्वधर्म रूप युद्ध आत्मा के यथार्थ ज्ञान का उपाय है। इस बात को समझे बिना इसका मोह शांति नहीं होगा। अध्यात्म शास्त्र का वर्णन
आरंभ किया, कहाँ भी गया है कि असमय में स्नेह, करुणा और धर्माधर्म के भय से व्याकुल होकर शरण में आए हुए अर्जुन के लिए गीता शास्त्र का उपदेश आरंभ किया गया। अर्थम प्रबंध उद्देश्य शास्त्रोवतरण कृतम। इस प्रकार जो शरीर और आत्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण शोक में निमग्न हो रहा है और साथ ही शरीर से आत्मा को अलग समझना ही जिसका हेतु है, ऐसे धर्म का भी वर्णन कर रहा है, उस परस्पर विरुद्ध गुणों से युक्त अर्जुन को युद्ध के लिए प्रस्तुत दोनों सेनाओं के बीच में अकस्मात निश्चेष्ट देखकर परम पुरुष श्री कृष्ण हंसते हुए इस प्रकार बोले, अर्थात परिहास वचन कहते हुए उन्होंने आत्मा और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का तथा उसकी प्राप्ति के लिए उपाय रूप कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का बोध कराने वाले नत्थे बाढ़ जातु न सम नत्थन्ने में जनाधिपाः, यहाँ से अंत में अहंता सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि वाचितः, यहाँ तक के प्रसंग को कहा। शास्त्रार्थ नत्वेवाहम श्लोक से आरंभ होकर सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि श्लोक से संपूर्ण होता है। गीता शास्त्र का आरंभ और अंतिम श्लोक। ना गीता शास्त्रारंभ 10 श्लोक हुआ। श्री भगवान उवाच 20 श्लोक में सांख्य योग है। सांख्य मीन्स बुद्धि। किसको बुद्धि? अर्जुन का बुद्धि विकट हो गया है, विकल्प हो गया है, कंफ्यूज हो गया है। इसलिए उस बुद्धि को रिपेयर करने के लिए 20 श्लोक में उसका अर्थ बतलाता है। क्या भगवान कौन है, तू कौन हो, आत्मा क्या है, देह क्या है, इसका विवरण देता है। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तू शोक कर रहा है, तथा पंडितों की सी बातें में भी बना रहा है। प्रज्ञावादांश्च भाषसे, you speak like a पंडित। गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित लोग मननशील शरीरों के लिए और अविनाशी आत्माओं के लिए भी शोक नहीं किया करते। सही। अब उन दोनों में से पहले आत्माओं का स्वभाव सुन। एक है देह, दूसरा है आत्मा। आत्मा का लक्षण पूछ, सुन। यत्ते भागं जातु नासं न त्वन्ने मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे जमतः परम। क्योंकि तो ये बात है कि मैं पहले कभी नहीं था और क्या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे और नहीं है कि हम लोग सबके सब अब से पीछे नहीं रहेंगे। देयर इज नो सच थिंग एज डेथ फॉर आत्मा। मैं सर्वेश्वर इस वर्तमान समय से पूर्व अनादि काल में नहीं था, ऐसा नहीं, किंतु अवश्य था। मेरे शासन में रहने वाले तेरे सहित ये सभी क्षेत्रज्ञ पहले नहीं थे, ऐसा नहीं, किंतु अवश्य थे। मैं और तुम लोग अर्थात हम लोग सभी इसके बाद भविष्य काल में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं, किंतु अवश्य रहेंगे। भूत, भविष्य, वर्तमान काल में ये आत्मा रहेगा, रहता है, रहता था। जिस प्रकार मैं सर्वेश्वर परमात्मा नित्य हूँ,
इसमें कुछ भी संदेह नहीं। उसी प्रकार तुम सब क्षेत्रज्ञ आत्मगण भी निस्संदेह नित्य हो, ऐसा समझना चाहिए। आत्मा नित्यत्व। हम्म, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। इस शरीर में जैसे जीवात्मा को कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, वैसे ही शरीरांतर की प्राप्ति हो जाती है। इस बात को समझने वाला धैर्यवान पुरुष शोक नहीं करता। आत्मा नष्ट होता है, देह नष्ट होता है, आत्मा दूसरी शरीर को पाता है। वो धैर्यवान पुरुष है। धीरस्तत्र न मुह्यति। एक शरीर में वर्तमान जीवात्मा जब कुमार अवस्था को छोड़कर यवनादि अवस्थाओं को प्राप्त होता है, तब आत्मा स्थिर है। और बुद्धि के कारण जैसे बुद्धिमान पुरुष वो शोक नहीं करता कि आत्मा नष्ट हो गया, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर की प्राप्ति में भी आत्मा जो का त्यों ही स्थिर है, ऐसा जानने वाला पुरुष शोक नहीं करता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमाभाजिनो अनित्याः तां स्थितिक्षस्व भारता। कुंती पुत्रा, ये विषय और इंद्रियों के संयोग सर्दी गर्मी रूप सुख दुख देने वाले उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, अतः भरत तू इनको सहन कर। उनको क्यों सहना करना चाहिए? सो बोलते हैं, गंभीरं व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृगत्वाय कल्पते। पुरुषश्रेष्ठ अर्जुना, पुरुषर्षभ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धैर्य युक्त पुण्य को पुरुष को ये विषय और इंद्रियों के संयोग व्यथित नहीं कर सकते हैं, वही अमृतत्व का पात्र होता है। अनिवार्य दुख को सुख के समान समझने वाले तथा मोक्ष का साधन मानकर फलाभिसंधि रहित स्ववर्णोचित युद्धादि कर्मों को करने वाले जिस धैर्यवान पुरुष को उन कर्मों का अनुष्ठान करते समय होने वाले शस्त्र आदि के कोमल कठोर स्पर्श व्यथित नहीं कर सकते, वही अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य है, तुम जैसा दुख सहन न कर सकने वाला नहीं प्राप्त कर सकता। अतः आत्मा नित्य होने के कारण यहाँ इतना ही इन सबको सहन करता ही तुम्हारा कर्तव्य है, ये अभिप्राय है। गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। इस श्लोक में आत्माओं के नित्यत्व और शरीर के स्वाभाविक विनाशित्व को शोक निवृत्ति का उपाय बताया गया है। उसी का उपादन करने के लिए अगला प्रसंग आरंभ किया जाता है। अगला प्रसंग क्या है? नासतो विद्यते भावो। शरीर का भाव नहीं है, नाभावो विद्यते सतः, और सत आत्मा का अभाव नहीं है। उभयोरपि दृष्टोन्तः अनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। इस प्रकार इन दोनों का ये निर्णय तत्वज्ञानियों द्वारा प्रत्यक्ष किया है। असत माने देह का स्वभाव होनापन नहीं है, और सत आत्मा का असत भाव न होनापन नहीं है।
जानने में आने वाले देह और आत्मा, इन दोनों का ये अंत निर्णय यथार्थ ज्ञान संपन्न तत्वदर्शियों के द्वारा देखा गया है। निरूपक निरूपण का अंत निर्णय में होता है, इसलिए यहाँ निर्णय को अंत शब्द से कहा गया है। अभिप्राय ये है कि देह का अचिंत, अचित माने जड़ वस्तु का असत्ता ही स्वरूप है और आत्मा का चेतन का सत्ता ही स्वरूप है, ये निर्णय देखा गया है। अविनाशीकृत विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। जिससे ये संपूर्ण जड़ वर्ग यानी अचित व्याप्त है, उस चेतन आत्मरत्व को तू अविनाशी जान। इस अविनाशी का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जिस चेतन आत्मरत्व के द्वारा उससे भिन्न ये समस्त अचेतन जड़ तत्व व्याप्त है, उस आत्मरत्व को तो अविनाशी समझ। अंदर क्या है? आत्मरत्व। बाहर क्या है? शरीर। अंदर का चेतन तत्व अविनाशी, बाहर का जड़ तत्व विनाशी। अचेतन तत्व व्याप्त है, उस आत्मरत्व को तो अविनाशी समझ। व्यापक होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म होने से जो नाश होने योग्य नहीं है, उस आत्मतत्व का उससे भिन्न अन्य कोई भी पदार्थ विनाश नहीं कर सकता। आत्मा को कोई भी विनाश नहीं कर सकते। सूक्ष्म सूक्ष्मतरम प्रोक्तम अणोरणीयाम महतो महीयाम। क्योंकि जड़ पदार्थ से स्थूल होने के कारण उस आत्मतत्व को व्याप्य है। शस्त्र, जल, अग्नि, वायु आदि जितने भी नाश का पदार्थ है, वे जिसका नाश करता है उसमें प्रवेश करके उसको शिथिल नष्ट करते हैं। मुद्गरादि भी वेग युक्त संयोग से वायु उत्पन्न करके उसके द्वारा ही उसका नाश करते हैं। परंतु आत्मरत्व इन सबकी अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण वे सब उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। अतएव आत्मरत्व अविनाशी है। अंतवंत इमे देहा। शरीरधारी नित्य आत्मा के ये शरीर अंत वाले हैं। नित्यस्योक्ता शरीरिणः। और आत्मा अप्रमेय है, अतः अविनाशी है। अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इसलिए भारत तू युद्ध कर। यजेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। इस आत्मा को जो मारने वाला जानता है तथा जो इसको मरा हुआ जानता है, ये दोनों ही नहीं जानते। क्योंकि यह न तो मारता है और न मारा जाता है। आत्मा किसी को नहीं मारता। आत्मा को किसी से भी न मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नान्यं भूत्वा भविता वा न भूयगा। ये आत्मा न कभी जन्मता है न मरता है। अजो नित्य शाश्वतोऽयम्। ये अजन्म, नित्य, सनातन और पुराण है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अतः शरीर के मारे जाने पर भी ये मारा नहीं जाता। आत्मा जन्मता और मरता नहीं। इसका अभिप्राय ये है कि वर्तमान साधारण दृष्टि से सब शरीर में सबके अनुभव में आने वाली जन्म और मृत्यु कभी किसी भी समय आत्मा का स्पर्श नहीं करते। ये आत्मा होकर
फिर नहीं होने वाला है। सो नहीं यानी ये कल्प के आरंभ में उत्पन्न होकर फिर कल्प के अंत में नहीं रहेगा, ये बात नहीं है। अभिप्राय ये कि किन्हीं प्रजापति आदि के शरीरों में कल्प के आरंभ में होने वाले जन्म और कल्प के अंत में होने वाले मरण जो शास्त्रों में पाए जाते हैं, वे भी आत्मा का स्पर्श नहीं करते। वो देह के लिए, आत्मा के लिए नहीं। वेदा विनाशिनं नित्ययम् एकेनं मदमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति किं कम्। जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्ययी जानता है, वो पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। मांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोदराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही ये जीवात्मा भी पुराने शरीरों का परित्याग करके, understand, शरीरों का meaning this goes on continuously. We have come through different शरीरास, अन्य नवीन शरीरों को प्राप्त होता है। नैनं छिन्दन्ति हस्त्राणि नैनं दहति पावकः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि से जला नहीं सकता। न चैनं क्लेदयन्त्यापः, जल इसे गला नहीं सकता। न शोषयति मारुतः, और वायु सुखा नहीं सकता। अच्छेद्योजमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च। क्योंकि ये अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है और अशोष्य है, एवं नित्य सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। नित्य है, सर्वव्यापी है, स्थिर स्वभाव है, अचल है और सनातन है। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। ये अव्यक्त, अचिंत्य और निर्विकार कहलाता है। अतएव इसे ऐसा जानकर तुझे इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। महाबाहो, यदि तू इसे सदा जन्मने और सदा मरने वाले ही माने तो शरीर के जैसे, तो भी तुझे इस प्रकार शोक करना नहीं उचित है। क्योंकि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः जन ध्रुवं जन्म मृगस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। अतएव इस अनिवार्य परिणाम के लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। सब मरते हैं, पुनः जन्म लेते हैं, इसलिए क्यों शोक करना। व्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। इन मनुष्यादि शरीरों की आदि यानी पूर्वावस्था प्रत्यक्ष नहीं है, और निधन यानी मरण के बाद की अवस्था भी प्रत्यक्ष नहीं है। केवल मनुष्यत्वादि मध्य की यानी वर्तमान अवस्था ही प्रत्यक्ष है। फिर इनके विषय में चिंता कैसी। पिछले जन्म में तुम क्या हुआ था मालूम नहीं, अगले जन्म में क्या होगे मालूम नहीं, अब के जन्म में क्या है, मैं ऐसा हूँ, ये जानना, ये प्रत्यक्ष है। दोनों अप्रत्यक्ष है, पास्ट और फ्यूचर और अप्रत्यक्ष। ये मनुष्यादि प्राणी ऐसे ही सद्द्रव्य जिनकी पूर्वावस्था जन्म से पूर्व की अवस्था उपलब्ध नहीं है, इसी तरह उत्तरावस्था
मृत्यु के बाद की अवस्था भी उपलब्ध नहीं है। आश्चर्यवत् कश्चिदि पश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। क्योंकि कोई एक ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, तरह कोई एक ही इसका आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, इसी तरह दूसरा कोई एक ही इसे आश्चर्य को भांति सुनता है, पर सुनकर भी इसके यथार्थ स्वरूप को कोई नहीं जानता। आत्म याथात्म ज्ञानम 1000 में एक जानता है। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। सबके शरीर में रहने वाले आत्मा सदा ही अवध्य है, निखिल। अतः इन सब प्राणियों के लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। स्वधर्ममभिचावेक्ष्या न विकम्पतुमर्हसि धर्माद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। युद्ध रूप अपने धर्म को भी देखकर तुझे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्म रूप युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ भी कल्याणकारक नहीं है। इस श्लोक से 8 श्लोक पर क्षत्रिय धर्म को बता हैं। इस 30वां श्लोक पर अर्जुन का विषाद स्थान स्नेह कारण्य उसको दूर करके अब क्षत्रिय धर्म को बनाता है, उन्हें युद्ध करने को प्रोत्साहन करने के लिए। इसलिए ये क्षत्रिय धर्म है, इसलिए युद्ध करो। यदृच्छयाचोपपन्नं सत्कर्तारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्था लभन्ते युद्धमीदृशं। पार्था, अपने आप प्राप्त हुआ स्वधर्म रूप युद्ध स्वर्ग का खुला द्वार है। भाग्यशाली क्षत्रिय ही इस प्रकार के युद्ध को पाते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। यदि तू इस धर्म रूप संग्राम को नहीं करेगा तो अपने धर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभाविरस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते। इतना ही नहीं, सब लोग तेरी सब जगह सराहने वाली अकीर्ति की भी शर्मा करेंगे, चर्चा करेंगे। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अकीर्ति मरने से भी अधिक होती है। न केवल निर्दिशीय सुख और कीर्ति की ही हानि होगी, बल्कि युद्धारंभ होते ही अर्जुन भाग गया, ऐसी कभी न मिटने वाली सब देशों और समय में रहने वाले अकीर्ति भी समर्थ और असमर्थ सभी प्रकार के लोग करेंगे। भयाद्रणादिवरतं वंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिनका तू बड़ा माननीय है, उन्हों के मत में अब तुच्छता का प्राप्त हो जाएगा। वे महारथी तुझे वही के कारण युद्ध से विरक्त हुआ मानेंगे। अर्जुन भाग गया युद्ध से, डरपोक है, ऐसे कहते हैं। इसलिए किंच अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति रवाहिताः। तेरे शत्रु तेरी शक्ति की निंदा करते निंदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम। शक्ति की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य दुर्वचन भी कहेंगे, इससे बढ़कर दुख फिर क्या होगा। हतो भा प्राप्स्यसि स्वर्गं
जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। कुंती पुत्रा अर्जुना, यदि तू युद्ध में मारा गया तो तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, नहीं तो जीत कर पृथ्वी को भोगेगा। अतः युद्ध का निश्चय करके उसे लिए खड़ा हो जावा। सुहृदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युध्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुकृत लाभ हानि जय पराजय ये द्वंद्वों को समान करके उसके बाद तू युद्ध आरंभ कर। इस प्रकार करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। आत्मा शरीर से भिन्न है, शरीर के समस्त स्वभावों से सर्वथा संपर्क शून्य है और वो नित्य है। इस प्रकार जानकर युद्ध में अवश्य होने वाले शस्त्रपातादि जनित सुहृत धनादि पदार्थों की लाभ हानि और जय पराजयों में विकार रहित रहकर तथा स्वर्गादि की फलाभिसंधि से रहित होकर केवल कर्तव्य बुद्धि से ही तू युद्ध का आरंभ कर। इस प्रकार करने पर तुझे पाप नहीं होगा। अभिप्राय ये है कि पाप दुख रूप संसार तुझे नहीं मिलेगा, तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार आत्मा के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान का उपदेश करके उस ज्ञान के सहित मोक्ष साधन रूप कर्मयोग का वर्णन आरंभ करते हैं। कल देख लेंगे अस्मद्गुरुमारंभाम निधेन मध्यमाम लक्ष्मी वल्लभ पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम।